अब है हमारे पास पेन कहाँ रखा हुआ है, वेयर इज द पेन केप्ट, वेयर इज द पेन केप्ट, पेन कहाँ रखा हुआ है। मोबाइल कहाँ रखा हुआ है, वेयर इज द मोबाइल केप्ट। बैग कहाँ रखा हुआ है, वेयर इज द बैग केप्ट। ठीक है, मेरा चेक कहाँ रखा हुआ है, सो वेयर इज द चेक केप्ट। ठीक है, चाबी कहाँ रखी हुई है, वेयर आर द कीज केप्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली यूज होने वाले इंग्लिश के छोटे बड़े सेंटेंसेस हम लेकर आते हैं हर दिन। आज है डे 24। हमने ऑलरेडी 23 वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम फिर से 20 नए सेंटेंसेस लेने वाले हैं, जिनके लिए ना तो आपको ग्रामर सीखना है, ना ही ग्रामर के झंझट में पढ़ना है। आपको सिर्फ इन सेंटेंसेस को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। सो दोस्तों, ये रहे वो सेंटेंसेस जिनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। सो दोस्तों, पहला सेंटेंस क्या है, पुस्तक मेज पर है। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब किताब की जगह पर आप मोबाइल, नोटबुक, कार की चाबी, कुछ भी लग सकते हैं। जैसे कार की चाबी टेबल पर है, कार्स की इज ऑन द टेबल, द की ऑफ कार इज ऑन द टेबल। मेरा मोबाइल टेबल पर है, माई मोबाइल फोन इज ऑन द टेबल। ठीक है, आप इन शब्दों को चेंज करिए और इनको अपने हिसाब से बनाइए। फिर लैंप में तेल नहीं है, द लैंप हैज नो ऑयल। पहले ना लैंप कैंडल हुआ करता था, कैंडल नहीं लैंप ही बोलते उसको, उसमें ऑयल भरते थे और यूज़ करते थे। ये बच्चे मेरे हैं, सो दीज चिल्ड्रन आर माइन। ठीक है, दीज चिल्ड्रन आर माइन। ये स्टूडेंट्स मेरे हैं, सो दीज स्टूडेंट्स आर माइन। ठीक है, ये किताबें मेरी हैं, सो दीज बुक्स आर माइन। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, सो दिस प्रॉपर्टी इज माइन। आप इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमें घर जाना होगा, वी विल हैव टू गो होम, वी विल हैव टू गो होम। हमें मॉल जाना होगा, वी विल हैव टू गो मॉल। हमें स्कूल जाना होगा, वी विल हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, हमें ऑफिस जाना होगा, या अगर आपको और कहीं भी जाना है तो आप उसके लिए इस वाक्य को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कॉलेज जाना होगा, वी विल हैव टू गो कॉलेज, वी विल हैव टू गो ऑफिस। तो इस तरीके से आप सिर्फ शब्दों को चेंज करिए और सेंटेंसेस अपने हिसाब से बनाइए। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल स्टे विथ यू। ठीक है, रहने को, साथ रहना। एक तो लिव वर्ड का है, लिव का मतलब मुझे आपके साथ जीना है, तो लिव हो जाएगा। रहने के लिए यहाँ पे स्टे वर्ड का, जब आप ठहरते हैं कहीं तो स्टे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वी विल स्टे विथ यू, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट है, ट्रेन कब चलेगी, व्हेन विल द ट्रेन लीव। मतलब लीव का मतलब जाना, चलेगी यहाँ पे चलना वाला है ना, आगे बढ़ने के लिए है। ठीक है, वैसे ही बस कब चलेगी, व्हेन विल द बस लीव। वैसे ही ये कार कब चलेगी, व्हेन विल द कार लीव। ठीक है, फिर दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन। हम दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन। फिर वो कहाँ जाता है, वेयर ऑल डज ही गो, वेयर ऑल डज ही गो। तुम कहाँ जाते हो, वेयर ऑल डू यू गो। ठीक, वह कहाँ जाती है, तो वेयर ऑल डज ही की जगह क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे, शी गो। ठीक, फिर यह बस कहाँ जाती है, वेयर डज दिस बस गो, वेयर डज दिस बस गो। और कुछ है आपके पास, एनीथिंग एल्स डू यू हैव। जब आप दुकान जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो, जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हो, या कुछ भी खरीदने जाते हो और उसमें वेराइटीज देखना चाहते हो, तो आप क्या कहते हो, एनीथिंग एल्स डू यू हैव। भैया इसके अलावा कुछ और है क्या हमारे पास। ठीक है, तो एनीथिंग एल्स डू यू हैव। या कोई आपको आके दुनिया भर की कहानी सुना रहा है और आप कह रहे हो और कुछ है कुछ बोलने के लिए, सो एनीथिंग एल्स डू यू हैव टू से। कहने के लिए कुछ और है क्या, वो आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास पेन कहाँ रखा हुआ है, वेयर इज द पेन केप्ट, वेयर इज द पेन केप्ट। पेन कहाँ रखा हुआ है। मोबाइल कहाँ रखा हुआ है, वेयर इज द मोबाइल केप्ट। बैग कहाँ रखा हुआ है, वेयर इज द बैग केप्ट। ठीक है, मेरा चेक कहाँ रखा हुआ है, सो वेयर इज द चेक केप्ट। ठीक है, चाबी कहाँ रखी हुई है, वेयर आर द कीज केप्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। तुम किस शहर से हो, विच सिटी आर यू फ्रॉम, और क्वेश्चन मार्क लगाइए। तुमको किस देश से हो, सो विच कंट्री आर यू फ्रॉम। तुम किस राज्य से हो, विच स्टेट आर यू फ्रॉम। ठीक, राहुल किसका भाई है, हुज ब्रदर इज राहुल। राहुल किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज राहुल। राहुल किसके पापा है, सो हुज फादर इज राहुल। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस शब्द को चेंज करिए और बनाइए।
फिर तुमने ऐसा क्यों सोचा, वाई डिड यू थिंक सो, वाई डिड यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, सोचते हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो डिड की जगह आप क्या लगाओ, डू लगाओ, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के चेंज कर देने से टाइम बदल जाता है, पास्ट का प्रेजेंट। और अगर आपको ऐसे हेल्पिंग वर्ब चेंज करने में प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जहां पर आप बेसिक से ABCD से लेकर के सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब्स क्या है, इनको कैसे सेंटेंस में बदलते हैं, तो ये सारा कुछ आप सीख सकते हैं। हमारे 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो कि फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो आप वहां जा करके उसे ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस हम हर दिन लेकर आते हैं जिससे कि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। क्या बारिश हो रही है, विल इट बी, क्या बारिश होगी, विल इट बी रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का कमाल है। अगर आप एक बार हेल्पिंग वर्ब चेंज करना सीख गए ना सर, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स ही खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे थके हुए लग रहे हैं, ही इज लुकिंग, वह थका हुआ लग रहा है, वह थका होना चाहिए, वह थका हुआ लग रहा है, ही इज लुकिंग टायर्ड, ठीक है। तुम थके हुए लग रहे हो, यू आर लुकिंग टायर्ड, ठीक है। वे लोग थके हुए लग रहे हैं, दे आर लुकिंग टायर्ड। फिर आप तो बिल्कुल भोले हो, यू आर सो इनोसेंट, भोले मासूम के लिए इनोसेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल मासूम है, सो ही इज सो इनोसेंट, क्या कहेंगे, यू आर सो इनोसेंट, ही इज सो इनोसेंट, शी इज सो इनोसेंट, ठीक है। मैं कितना मासूम हूँ, आई एम सो इनोसेंट। अपने लिए भी कभी तारीफ किया करो, ठीक है। उसने मेरा दिल दुखाया है, ही हैज़ हर्ट मी, अच्छा देख लो लड़के का ही नाम आ रहा है, ही हैज़ हर्ट मी, उसने मेरा दिल दुखाया है। लड़की होगी तो क्या कहेंगे, शी हैज़ हर्ट मी, ठीक है। फिर तुमने मुझे रुलाया है, यू हैव मेड मी क्राई, पहले तो दिल दुखाया फिर रुलाया, हो क्या रहा है इस दुनिया में। यू हैव मेड मी क्राई, क्या कहेंगे, यू हैव मेड मी क्राई, ठीक है। उसने मुझे रुलाया है, ही हैज़ मेड मी क्राई या शी हैज़ मेड मी क्राई, ठीक। फिर थोड़ी देर बाद फोन करिए, कॉल मी बिट लेटर, ठीक है। कॉल मी लेटर तो हम सभी सुने हैं, थोड़ी देर बाद के लिए बिट लेटर कहते हैं, कॉल मी बिट लेटर, ठीक है। लग रहा है कि अब हमारे सेंटेंसेस हो गए पूरे, या सो दोस्तों यहाँ पर होता है आज का 20 डेज का टारगेट पूरा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हर दिन ये वीडियोस आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। दोस्तों ऐसे ही इंग्लिश की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने में बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश में रिजल्ट ला सकते हैं। आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके लिए बस आपको टारगेट करना है दिन के सिर्फ आधे घंटे, ठीक है। और उसमें भी अलग अलग वैरायटी, मैं बताता हूँ कैसे। आप 10 मिनट या 10 मिनट भी नहीं होता, हमारे जो वीडियोस होते हैं 8 मिनट 20 सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये कब करना आपको, डेली रूटीन बता रहा हूँ मैं, डेली रूटीन रखेंगे, प्रैक्टिस रहेगा तब। तो पहला क्या है, 8 मिनट आपको देना है किसमें, डेली रूटीन। फिर हम 10 मिनट के लिए जो सेकंड लेकर आते हैं क्या है, वो है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आपको ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन में हम क्या कराते हैं, हिंदी से इंग्लिश में चेंज कराते हैं, अब वो देखिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड आप 60 डेज, अगर आप बेसिक से सीख रहे हो तो 60 डेज का जो ग्रामर है वो वाला पार्ट पढ़िए। तो हर दिन आप इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, टारगेट बांट के 10 मिनट इसको, 10 मिनट इसको, 10 मिनट इसको, ठीक है, तब जाकर के आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, किसी दिन मन हुआ तो ट्रांसलेशन देख लिया, किसी दिन डेली यूज देख लिया, किसी दिन ग्रामर देख लिया, ऐसे नहीं सुधरेगी इंग्लिश। आपको हर दिन में एक रूटीन बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ आपको, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।